नमस्कार दोस्तों, बिहार वृद्धा पेंशन वालों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी। पेंशन आना तो शुरू हो गए हैं और अभी तक कई ऐसे पेंशन धारक हैं जिसके अकाउंट में अभी तक मात्र 1100 रुपया आए हैं, जबकि उसके अकाउंट में यहाँ पे टोटल 33 रुपया आना था। यानी कि उसका 3 महीना का रुपया बचा हुआ था, लेकिन उसमें से मात्र 1 महीना का रुपया आया है और यहाँ पे 22 रुपया अभी तक उसके बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं। तो आखिरकार क्या ये कारण हो सकते हैं जिनके तहत यहाँ पे 2200 रुपया को जो है सरकार रोक लिए गए हैं और सिर्फ यहाँ पे 1100 रुपया दिए गए हैं। हाँ, कैसे ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनको जो है अभी तक ये 1100 रुपया भी उनके अकाउंट में नहीं आए हैं। ठीक है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सबको दिया जाएगा डिटेल में। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण जो है आपके अकाउंट में या तो आपको 1100 रुपया दिया गया है जबकि 3300 रुपया आना चाहिए, या फिर आपके अकाउंट में कुछ भी रुपया अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं। तो सारे डिटेल में वीडियो आप सभी को मिलने वाले हैं। तो अगर आप सभी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर देंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। देखेंगे पहला आपका जो कारण है वो हो सकता है ई-केवाईसी पूरा नहीं होना। यानी कि बिहार में पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी और सत्यापन जरूरी है। यदि ई-केवाईसी लंबित होगा तो भुगतान रोक सकता है। दोस्तों, सरकार के द्वारा यहाँ पे 31 मई तक बताया गया था, अगर 31 मई तक अगर कोई ई-केवाईसी अगर नहीं करते हैं तो उसका रुपया रोक दिया जाएंगे। ठीक है, तो बहुत लाभार्थी अभी तक ऐसे हैं जो 31 मई से पहले जो है सो सत्यापन या ई-केवाईसी पूरा नहीं किए थे, तो उसका पैसा अभी जो है सरकार रोक दिया होगा। ठीक है, हाँ, ई-केवाईसी अगर 31 मई के बाद अगर आप किए हैं, ठीक है, तो उसका रुपया आपको जून का रुपया जो है सो अगले महीना में जो है सो दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, जो अगर आपका सत्यापन या फिर ई-केवाईसी किया होगा तो उसका रुपया आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो पहला तो कारण ये होगा, अगर ई-केवाईसी अगर आप सभी टाइम से नहीं किए हैं तो आपका रुपया यहाँ पे रोक सकता है सरकार के द्वारा। चलिए अब दूसरा कारण भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, आपका दूसरा कारण हो सकता है आधार बैंक खाता से लिंक नहीं होना। अगर आपको दोस्तों देखिए, पेंशन में अगर आपका आधार जो है वो बैंक खाता से लिंक नहीं होगा तो ऐसे में भी बहुत सारे के अकाउंट में रुपया को बंद कर दिया गया। ठीक है ना, पेंशन का पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है ना कि आपको हाथ में, यानी कि वो बैंक के द्वारा भेजा जाता है। तो आधार को जो है सो बैंक खाते से सीडिंग अगर नहीं हुआ है तो पैसा आपका रुक सकता है, नहीं आएगा आपका पैसा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आधार को बैंक से लिंक करा के रखना है, तब जाके आपका रुपया अकाउंट में आएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा कारण हो सकता है डीबीटी या एनपीसीआई मैपिंग की समस्या। अगर ये दो कारण आप सभी किए हैं लेकिन तब पर भी रुपया नहीं आया, तो आपका डीबीटी या एनपीसीआई मैपिंग में समस्या आ सकता है। कई बार आधार लिंक होने के बावजूद भी डीबीटी सक्रिय नहीं रहता है। ठीक है, या एनपीसीआई मैपिंग में त्रुटि होती है जिससे भुगतान फेल हो सकता है। ठीक है, तो इसी आपको समस्या को जो है, सारे समस्या को आप सभी को अच्छे से समझना है और सारी समस्या को बैंक में जाके ये सब कुछ चेक करना है, आखिरकार मेरे में से कोई समस्या तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसका चौथा कारण है कि जीवन प्रमाणीकरण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं कराया। अगर बिहार सरकार ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है और समय पर यह प्रक्रिया पूरा नहीं होता है तो पेंशन रोक सकती है। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा ये लाइफ सर्टिफिकेट कराया गया है, जिसके तहत जो है आपको ये क्या अगर नहीं कराते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में भी रुपया रुक सकते हैं, यानी कि आपके सरकार के द्वारा भेजा गया राशि प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये काम आपको जरूर करा लेना है। ठीक है ना, जिसको जीवन प्रमाणीकरण कहते हैं दोस्तों, वो जरूर करा लेंगे। पांचवा कारण है कि बैंक खाता निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो जाना, यानी कि लंबे समय तक बैंक खाते में अगर आप लेन देन नहीं हुआ है तो बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है और भुगतान अटक सकता है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से या तो पैसा डाले हैं ना तो पैसा आप निकाले हैं बैंक में, तो ये पैसा बैंक क्या होता है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि वो जो है सो बैंक बंद हो जाता है, जिसके तहत आपको जो है सो क्या होता है, ये समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर बाद में आप जाते हैं चेक कराने के लिए तो वो रुपया नहीं आते हैं, चूंकि वो रुपया आपका बैंक जो है सो बंद हो गया रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर चेक कर लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे छठा कारण है दोस्तों, यहाँ पर कि इसे नाम, जन्म तिथि या आधार कार्ड में गलती, आधार बैंक और पेंशन रिकॉर्ड में नया जो है सो नाम या फिर अन्य जानकारी अलग अलग होने पर भुगतान रोक सकता है। दोस्तों, अगर आपका नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड में अगर कोई भी कहीं से भी अगर आपका दिक्कत है या गलती है तो ये रुपया भी आपको क्या करता है, सरकार के द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इसी कारण आप सभी अच्छे तरीका से नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारे चीज़ कुछ अच्छे तरीका से मिला के रखना है ताकि आपका अकाउंट में सारे रुपया सही से आ जाए। ठीक है, सातवां कारण है कि लाभार्थियों जो है ना, क्या सत्यापन लंबित होना। अगर आपका सरकार समय समय पर लाभार्थियों को जांच करती है कि सत्यापन पूरी नहीं होने पर भुगतान रोक जा सकता है, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना है। अगर आप सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको रुपया सरकार के द्वारा रोक सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझना होगा।
8वां कारण है कि भुगतान जारी हुआ लेकिन खाते में नहीं पहुंचा। कई बार विभाग भुगतान भेजती है लेकिन बैंक खाते में प्रोसेसिंग या तकनीकी के कारण जो है सो नहीं पहुंच पाती है। देखिए दोस्तों, कई क्या होता है, भुगतान जारी तो कर दिया, सरकार के द्वारा भुगतान कर दिया, आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपके अकाउंट तक वो अगर पैसा नहीं पहुंचता है तो इसमें जो है सो ये विभाग के द्वारा बैंक प्रोसेसिंग या तकनीकी के कारण जो है वो राशि आपके अकाउंट तक में देर तक पहुंचती है, तो वह 2 दिन या फिर वह 3 दिन तक आपके बैंक अकाउंट में पहुंचती है, ठीक है। अगर फाइनली देखा जाए तो यहाँ पे 24 घंटा के अगर अंदर नहीं आते हैं तो आप सबको ये पूरे प्रक्रिया को अच्छे तरीका से चेक करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 9वां कारण है कि पेंशन रिकॉर्ड जो है ना से इनएक्टिव हो जाना। यदि पोर्टल पर लाभार्थियों की स्थिति इनएक्टिव दिखा रही है तो भुगतान बंद हो सकता है। दोस्तों, अगर आप जहाँ पे जो है सो पेंशन चेक करते हैं हमारे अकाउंट में रुपया आया या फिर नहीं आया है, अगर वहाँ पर इनएक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर अगर आपका पेंशन में यानी कि नाम नहीं है, पेंशन से नाम को काट दिया गया है, ठीक है, तो फिर भी आपको समस्या आ सकती है और यहाँ पर भी एक बार आपको रुपया रोक दिया जाएगा, यहाँ से आपको रुपया नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। दोस्तों, पहले ऐसा सारा कुछ नियम लागू नहीं था, सीधा जो है आपको बैंक अकाउंट में रुपया भेज दिया जाता था। लेकिन अब से जो है ये सारे नियम को जो है अच्छे तरीका से कवर कर रहे हैं ताकि फर्जी लाभार्थी जो है इसमें लाभ ना उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो एक बार ये भी चेक कर लें, पेंशन रिकॉर्ड में इनएक्टिव तो नहीं हो गया, ठीक है ना, एक्टिव है ना, तो आपका रुपया मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 10वां है कि तकनीकी या सर्वर समस्या, ई लाभार्थी या SSPI में या बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी समस्या होने पर भुगतान देरी हो सकती है। दोस्तों, 10वां कारण ये है कि आपका जो है सो बैंकिंग में सर्वर के कारण, ठीक है, ये सब समस्या के कारण जो है आपको रुपया अटक सकता है, भुगतान में देरी हो सकते हैं। तो इसमें दोस्तों रुपया बंद नहीं होता है, बल्कि 24 या 72 घंटे के अंदर जो है सो आपके अकाउंट में रुपया आ जाते हैं, ठीक है, ये रुपया बंद नहीं होते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप क्या करना है, मान के चलिए सारे कुछ हम चेक किए, लेकिन अब क्या करना है दोस्तों, आपको बैंक जाकर आधार को लिंक को डीबीटी से स्टेटस चेक करना है, ठीक है। आप बैंक जाइएगा और वहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड दीजिएगा और वहाँ से बोलिएगा हमारा डीबीटी जो है ना सो चेक कीजिए, आखिरकार मेरा डीबीटी जो है ना वो सक्रिय है या नहीं, यानी कि एक्टिव है या फिर नहीं। दूसरा काम यहाँ पर करना होगा, पासबुक अपडेट कराना होगा। आपको जो भी पासबुक मिला होगा, चाहे वो जो भी बैंक हो, वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, पासबुक को अपडेट करा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नज़दीकी CSC केंद्र पर जो है ना EKY स्थिति जांच करें, जहाँ पे नज़दीकी CSC जो साइबर वाला जहाँ पे फोटो कॉपी जो लैपटॉप चलाते हैं, ठीक है, वहाँ जाके आपको EKYC एक बार जांच लेना है, आखिरकार मेरा EKYC हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो वहाँ से जाकर आप सभी करा लीजिएगा, कुछ चार्ज लेता है और वहाँ से आप सभी को ये कर देगा, ठीक है। कुछ चार्ज लेने के बाद वो आपका EKYC कर देते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद आपको प्रखंड या सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करना होगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको रुपया नहीं आता है तो जो है प्रखंड में जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई लाभार्थी इस पोर्टल पर जो है भुगतान स्थिति को जांच कर सकते हैं। अगर आप सभी जांच करना नहीं आता है, यानी कि आप सबका स्टेटस नहीं चेक करना आता है, पेमेंट स्टेटस, आखिरकार मेरा पेंशन का पैसा आया है या फिर नहीं, तो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है सो टाइप कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस, ठीक है, एक बार टाइप कर देंगे पेमेंट स्टेटस, ठीक है। उसके लिए रिकॉर्डिंग जो है एक वीडियो बना देंगे, उसके तहत आप सभी जो है अपना भुगतान का स्थिति चेक कर सकते हैं, आखिरकार मेरा रुपया क्यों नहीं अभी तक आया है, सारा डिटेल में आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण क्या है, जून 2026 में बिहार सरकार द्वारा जो है कई पेंशन धारक के खाते में 1100 की किस्त DBT के माध्यम से भेजी गई। यदि आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो ऊपर बताए गए कारणों में से कई कारण ही हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जून में सरकार के द्वारा रुपया भेजा गया है, ठीक है, 1100 रुपये की राशि जो है सो भेजा गया, जिसका 2 महीना था, 2 महीना का राशि भेजा गया। अगर अभी तक भी अगर आपका अकाउंट में रुपया नहीं आए हैं तो ऊपर जितने भी कारण बताए हैं ना, उन्हीं कारण में से एक कारण हो सकते हैं। अगर एक कारण भी वो मिस होगा, अगर एक कारण वो अगर मिस होते हैं तो आपके अकाउंट में रुपया नहीं आएंगे दोस्तों, तो इतना बात आपको ध्यान में रख के चलना है। तो इसी कारण सारे जो है सो डिटेल को अच्छे से समझना है और फिर जाके सारे डिटेल को आप सबको बैंक में जाना है, जितना कारण बताए हैं सारे कारण को लेकर आप सभी को बैंक में जाना है और वहाँ पे बताना है भाई ऐसे बात है, हमारा वृद्धा पेंशन का रुपया अभी तक अकाउंट में नहीं आया है, ठीक है, ये चीज़ चेक कर लो। आप 10 पॉइंट हम बताएं, ठीक है, आप सभी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये 10 पॉइंट बताएं, ठीक है। अगर आप चाहे तो ये सब लिख सकते हैं और वहाँ पे जाके बता सकते हैं, ठीक है, आखिरकार मेरा ये कारण है, ठीक है, जिसके तहत हमारे अकाउंट में अभी तक रुपया नहीं आए हैं, ठीक है। तो वो जो है अपने आप सभी को सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम करके दे देंगे दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।